आपको आपका घर बहुत बहुत मुबारक हो शहजादे। अब हमारे शहजादे को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आलम पना, आपके दुश्मन मौके की तलाश में है। हम यहाँ पर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, बहुत खतरा है इसमें। हम आपकी बात से इनकार नहीं कर रहे, और कल हमारे शहजादे की नाम रखाई की रस्म है और रियाया दर्शन भी। एक बार सोच लीजिए हुजूर, दुश्मन आपकी दरिया दिली का फायदा उठाने से चूकेगा नहीं। हम अपने भाई हुमायूं को अच्छे से जानते हैं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दरिया दिली, और यही दरिया दिली उसकी मौत का सबब बनेगी। कल किले के अंदर कोई भी दाखिल हो सकता है, इसलिए हमारी चाल कामयाब हो सकती है। तुम्हें पता है कल तुम्हें क्या करना है? अच्छी तरह से याद है हुजूर। काम हो जाएगा ना? आप बेफिक्र रहिए हुजूर, कितनों को खत्म किया है। आप मेरे तजुर्बे पे शक न करें। हुजूर, मैं बहुत दूर से आई हूँ, शहजादे को दुआ देने दीजिए ना। आने दीजिए। ये क्या है? ये कटार क्यों रखे अपने पास? उस बूढ़ी औरत के पास से जो कटार मिला है वो फरगाना का है, और आपके भाई कैमरान भी फरगाना से ही आते हैं। सलाम हुजूर, आपके भाई कामरान मिर्जा ने आपके लिए फरमान भेजा है। रख लिया। आलम पना, अब खुदा के लिए ये मत कहिएगा कि हम वहां जाने की सोच रहे हैं। आलम पना, अब आप चल ही रहे हैं तो खुदा के लिए होशियार रहिएगा। हम खान, वो हमारे भाई हैं, अपनों से कैसा डरना। शहजादे देखिए, वहाँ आपके चाचा हुजूर आपको अपने सीने से लगाने के लिए बेताब है, और यहाँ मियाँ बैराम खाम खा डर रहे हैं। समझाइए आप उन्हें, समझाइए कि अपनों से डरा नहीं जाता, अपनों के तो सीने पे लगा जाता है। मजा फरमा रहे हैं। आइए बेगम, आइए। भाईजान खुशामदीद। हमारे अजीज खुशामदीद, खुशामदीद। चश्मे बदूर, कैसा चांद सा चेहरा है शहजादे का, माशाल्लाह। आपको सलामत देखकर राहत हुई भाईजान। भाईजान, इस वक्त का हमें काफी मुद्दत से इंतजार था। भाईजान, हमें तो सिर्फ तुम्हारे भाई हुमायूं की जान चाहिए। अगर तुम हुमायूं को हमारे हवाले करते हो तो हम वादा करते हैं कि मैं काबुल पर कभी चढ़ाई नहीं करूंगा, और तुम पर ऐसे ही इनामात की बारिश होती रहेगी, और मेरी इनायत तुम पर ऐसे ही बरकरार रहेगी। आइए आइए भाईजान, आइए, तशरीफ रखिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज फिर से हम एक बार सब साथ हैं। आप मिले, आपके साथ हमें भाभी जान और हमारे भतीजे साहब से मिलने का मौका मिला। आज तो हमारी ईद हो गई। ईद में तो भाई गले लगा जाता, तो आइए लग जाइए हमारे सीने से। या खुदा, कब से महरूम थे हम इस एहसास से। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें अपने दोनों जहां मिल गए, हमें अपनी दोनों आंखें मिल गई। तमाम दुनिया की दौलत भी इस एहसास के सामने कुछ नहीं। भाईजान, हम पिछले दिनों कितने परेशान थे, आपको क्या बताएं। हम जानते हैं हमारे अजीज, हम जानते हैं, तभी तो हम यहाँ आए। हमें यकीन है बेशक तमाम दुनिया हमारी दुश्मन बन जाए, लेकिन हमारे ये भाई तूफान में भी हमारे लिए दीवार बन के खड़े होंगे। या खुदा, शुक्र है तेरा, शुक्र है जो तूने मैं से फरिश्तों जैसे भाई से नवाजा है। शुक्र है तेरा। अल्लाह के शुक्रगुजार तो हम भी हैं कि आप हमारे सामने मौजूद हैं।
हमारे नसीब के सितारे यकीनन बुलंदियों पर हैं। सच कहे तो अभी हमारा दिल नहीं भरा। एक बार फिर हमारे सीने से लग जाइए। नोट फरमाइए जी। अरे शहजादे, आप रोने क्यों लगे? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है शहजादे। लगता है नई जगह और नए चेहरे देखकर घबरा रहे हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है शहजादे। यहाँ सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, सब भरोसे के लोग हैं। यहाँ आपको, हमें और आपके अब्बू को कोई खतरा नहीं है। यहाँ हम सब महफूज हैं, समझे आप? बेटे के बाप बनने का एहसास इतना रूहानी होता है, ये हम आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। अपने बेटे को थाम कर ऐसा लगता है मानो आप ना ही अक्स देख रहे हो, अपने बचपने में लौट जाते हैं आप। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने भाईजान। हमने तो सिर्फ सुना था कि बेटा ऊपर वाले की सबसे नायाब देन होती है, पर इसका असल मायने तजुर्बे के बाद ही पता चला। उसकी आंखों की मासूमियत, आंखों का नूर, वो देखकर हमारे जैसे सिपाही भी कहता है, अरे भाई छोड़ो इस मार धाड़ को, क्या रखा है, मोहब्बत करो, मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत पाओ। अरे वाह भाईजान वाह, लगता है हमारे भतीजे की मोहब्बत ने आपको शायर बना दिया। भाई हम आपको आपके भतीजों से मिलाते हैं। अरे भाईजान, भतीजे से भी जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले आपका इस्तकबाल तो करें। बड़ी मुद्दत के बाद हमें यह मौका मिला है। आइए, अब बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आज हम अपने भाइयों के बीच अपने बीवी बच्चे और खुद को इतना महसूस कर रहे हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाई तो होते ही हैं इसलिए भाईजान। और वैसे भी बड़े भाई तो वालिद के बराबर ही होते हैं। बहुत खूब। और ये जो है ना, ये आपकी चाची जान है। चाची माँ समान होती है। देखिएगा आपकी चाची आपको कितनी मोहब्बत देंगी। अरे क्या हुआ आपको? देख रहे हैं आपकी चाची कितना बेताब हो जा रही है आपको लेने के लिए। जाइए भाई जाइए, वरना आपकी चाची आपको हमसे छीन ही लेंगी। ये लीजिए। ये लीजिए। हाजरा बीबी, सब खैरियत है ना? भाई का यार, आप लोगों ने यहाँ अगर बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी। बुरे वक्त में हम यहाँ नहीं आते तो और कहाँ जाते। एक आप ही तो हमारे अपने हैं। हम जानते हैं कि यहाँ हम और हमारे शहजादे बिल्कुल महफूज हैं। आप उनकी हिफाजत करेंगे, आप हमारी हिफाजत करेंगे, हमें इस बात का पूरी तरह यकीन है। चाहे इसके लिए आपको अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। आज हम एक अरसे के बाद हम यहाँ बेखौफ बैठे हैं शेरशाह सूरी से। हमारा बुलावा आ गया इस्लाम, और वक्त आ गया है कि हम अपने वारिस की ताजपोशी कर दें। ऐसा मत कहिए अब्बा, आपको कुछ नहीं हो। ये वक्त जज्बाती होने का और अपने आप को झूठे भुलाओं में भुलाने का नहीं है। सच तो ये है कि हम मरने वाले हैं। जल्दी से जल्दी हमारे बड़े बेटे को पैगाम भिजवाओ, उसे कहो कि फौरन यहाँ आ जाए। हुक्म की तामील हो इस्लाम। इतनी देर क्यों लगा रहा है कम? अभी तक तो उसका इशारा आ जाना चाहिए। हुमायूं को उसके खेमे में पहुंचे हुए बहुत वक्त हो चुका। मुझे तो दाल काली लग रही है। क्या मतलब? अब क्या पता, खून ने जोर मारा हो और कमरान हुमायूं से मिल गया हो। ये नहीं हो सकता।
कामरान हुमायूं से उतनी ही नफरत करता है जितनी कि हम। शहजादे, सियासत में मोहब्बत और नफरत मौका देखकर की जाती है। हो सकता है तारदी की बात में सच्चाई हो। इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ हुजूर, और क्या भरोसा कि वो लोग मिलकर आप पर हमला करने की सोच रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो हुमायूं के साथ साथ उन दोनों गद्दारों को हम मार देंगे। अगर कुछ ही समय में इशारा नहीं मिला तो हम हमला कर देंगे। मैं जाकर सारे सिपाहियों को तैयार रहने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, जाओ। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने हुजूर। किसी भी धोखे के लिए तैयार रहने में ही समझदारी है। शहजादे, हम ये पैगाम जाकर शहजादे अदाली को देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए। यकीनन, जाओ। ताजपोशी तो हमारी ही होगी। हम ही बनेंगे हिंदुस्तान के बादशाह। ये घर आपका है, हम आपके हैं। हमारे अजीज, आपकी बातें हमारे दिल को बहुत सुकून पहुंचाती है। आपने यहाँ आकर बिल्कुल सही किया भाईजान। हमें इन हवाओं में फरेब की बू आ रही है। जहापना अपने भाइयों पर जरूरत से ज्यादा यकीन कर रहे हैं। हमें बहुत चौकस रहना होगा। अब हम सब मिलकर अपने अब्बू हुजूर फिरदौस मकानी बारबर का ख्वाब पूरा करेंगे और शेर शाह सूरी को नस्तो नाबूद करके पूरे हिंदुस्तान में एक ही परचम लहराएंगे, मुगलिया सल्तनत का। और उस दिन हमारे अब्बू हुजूर की रूह जन्नत से हमें फख्र के साथ देखेगी और हमें दुआएं देगी। भाईजान, हम आपकी खिदमत में अभी पेश होते हैं। जरा एक काम याद आ गया। ये कौन है? इसने अपना चेहरा क्यों ढक कर रखा है? लगता है हमारा शक सही साबित होने जा रहा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? सुना नहीं तुमने? बोलो, यहाँ चोरी छुपे खेमे में कैसे घुस गए तुम? बताओ। तुम बताते हो कि नहीं? आराम से बैरम खान, घबराने की कोई बात नहीं। यह हमारा आदमी। अब तुम जाओ, हमें बैरम खान से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी। ये सब क्या है अस्करी साहब? ये कैसा मजाक? इसे मजाक मत कहो, सियासत कहो, सियासत। हम समझे नहीं, ये सब करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? और कोई तरीका भी तो नहीं था आपसे हमें अकेले में बात जो करनी। और आप तो अपने बादशाह की परछाई बनकर खड़े थे, तो हमें यही तरीका सूझा आपको आपके बादशाह से अलग करने। अकेले में क्या बात करना चाहते हो आप मुझसे? पहले तशरीफ तो रखिए और ये अंगूर के रस का नोश फरमाइए। जी नहीं, शुक्रिया। मान लीजिए आपने जो कहा वो हो गया, हमने सूरी को हरा दिया। उसके बाद क्या? बड़े भाई होने के हक से तो आप हिंदुस्तान के तख्त-ओ-ताज के मालिक रहेंगे और हम, इससे पहले जो हमारे साथ होता आया है वही होगा। सल्तनत, तख्त, बादशाह सबसे दूर। हमको वापस काबुल के रेगिस्तानों में रेत खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा और आप हुकूमत करेंगे और हम आपका हुक्म बजा लाएंगे। हमारे भाई आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों?
पहले नहीं हुआ था ऐसा, बोलिए। मुझे फौरन आलम पन्ना के पास पहुंचना है। आप जल्द से जल्द बताइए आपको हमसे क्या बात करनी है। अरे भाई, सबके फायदे की ही बात करनी, और आप तो बादशाह की चिंता मत कीजिए, वो तो अपने भाई के साथ बैठे और तब तक हम भी कुछ बात कर लेते हैं। वैसे भी ये मौका बार बार नहीं आने वाला। अब आप पहलियां मत बुझाइए, सीधे सीधे मुद्दे पर आइए। ठीक है। मुद्दा ये है कि हम और आप जिंदगी भर दूसरों की खिदमत करने के लिए बने हैं क्या? आपकी वफादारी की हम कद्र कर दें, पर ये वफादारी अब किसी दूसरी तरफ दिखाएं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जरा साफ साफ कहना चाहेंगे आप कि आप कहना क्या चाहते हैं? आप बात ये है कि आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, हमारी तरफ से भी और शेरशाह सूरी की तरफ से। भाईजान को पैगाम भिजवा दिए, वो समय पर पहुंच पाएंगे, इस बात पर मुझे शक है। बड़े भाई साहब हुमायूं का खात्मा किए बिना लौटना नहीं चाहते। कोई बात नहीं इस्लाम, हमें तुम पर भी पूरा भरोसा है, यकीन है हमें तुम पर। तुम हमारे अच्छे बच्चे हो, अपने बड़े भाई का एहतराम करते हो, उनसे मोहब्बत करते हो। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मरने के बाद इस तख्त पर सिर्फ बजान ला इलाहा इल्लल्लाह। शहंशाह इस्लाम जिंदाबाद, शहंशाह इस्लाम जिंदाबाद, शहंशाह इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहंशाह इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, शहंशाह इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह, ये कैसी किस्मत देकर भेजा है तूने हमारे बेटे को। पैदा होने से पहले से ही मुसीबतों से घिरी हुई है इनकी जिंदगी। जहाँ भी ये जाते हैं मुसीबतें इनसे पहले पहुंच जाती है इनका इस्तकबाल करने के लिए। इनके अपने इनके पराये हो जाते हैं, इनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, और अब तो इनके सगे चाचा भी इनके खून के प्यासे हो गए। या अल्लाह, इतने नन्हे से बच्चे पर इतनी सारी बलाएं क्यों डाल दी तूने? आलम पन्ना, जान बचाइए, हेमू को हमारा पता चल गया है, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। मैम, आप मलिका को पालकी में बिठा के यहाँ से लेके जाइए, हमें दुश्मनों को रोकते हैं। मार दो पेट में पलते हुए सपोले को भी। पानी, पानी, ये लीजिए। मम, देखिए क्या हुआ हमारे अकबर को, वो रो क्यों नहीं रहे? सुनिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए हमारे शहजादे के लिए। औरत हो, थोड़ी तो ममता दिखाओ। सलाम सुल्तान शहजादे, तुम्हारी तकलीफें जल्दी खत्म हो जाएंगी। दिल तो चाहता है कि इसी समय तुम्हें फर्श पर फेंक दूं। हमारा बच्चा, हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं आप होश आवाज में तो हैं? आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। पूरे हिंदुस्तान पे सिर्फ एक परचम लहराएगा,
लेकिन आपकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती से वो परचम आपका नहीं, सुल्तान शेर शाह का होगा। कामरान! उन्होंने हमें पंजाब से काबुल तक का इलाका देने का वादा किया है और हम पंजाब से काबुल तक हुकूमत करेंगे। तुमने हमें जो नहीं दिया वो हमें शेर शाह से मिला। लानत है तुम पर। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम अपने खून से गद्दारी कर रहे हो। कैसे भाई हो तुम? लानत है तुम पर। सौतेले। बस अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अगर मैं रुक गया ना तो कुछ कर बैठूंगा मैं। मेरी वफादारी बादशाह के साथ ही रहेगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरा रास्ता रोको मत। अंदर से बांध दो इस हुमायूं के कुत्ते को। पहले इसके मालिक को खत्म करूंगा, फिर इसका फैसला। तुम बहुत गलत कर रहे हो और इसका खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे तुम। वो देखिए, वहां आपकी बीवी और बच्चे मरेंगे और यहाँ आप। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ शेर शाह की हुकूमत होगी। या अल्लाह, रहम कर हमारे शहजादे पर। या अली मदद।